के बालिका बालक बालिकाओं गुरु जी के ज़माने में इसको शहादत थे और उन्हीं का गुरु जी के आशीर्वाद से गंगा जी ने ये वाणी प्रस्तुत करके, ये गायन प्रस्तुत करके हम लोगों के पास एक ताज़ा स्मरण और भाव ऐसा कि ब्रजमंडल की लीला से लेकर के नौतनपुरी को मेला को भी मिलाप को भी हृदय स्पर्शी प्रसंग को लेकर के हमें आज का कार्यक्रम की शुरुआत की। उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अब हम प्रस्तुत हो जाते हैं वितक में। आइए सुंदर साथ जी, हम चौपाई दोहराते हैं, चौपाई उच्चारण करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन समय पातशाह ने करी मोहुम राने पर, आए अजमेर से भेजिया मथुरिया इन ऊपर। आओ मेरे दिन में लियाओ तुम ईमान, 5 परगने द्यों तुम्हें जो होवे मुसलमान, जो होवे मुसलमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, प्रकरण 50 चौपाई नंबर 4 और 5 प्रसंग है उदयपुर। राजा का नाम है राज सिंह राणा। महामती प्राणनाथ जी ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं कि परमधाम श्री राज जी महाराज से ही ये अंकुर है कि संसार में कि ये टीम स्पिरिट का काम है। परमधाम में एक एक जो विषय है सब प्रेम से ओतप्रोत है। वहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी ऐसी व्याख्या और ऐसा हृदय हो जाता है कि हम जैसे मक्खन के अंदर ही, नरमाई के अंदर, कोमलता के अंदर, सुगंध के अंदर अपना अस्तित्व को भूल जाते हैं। ऐसी परमधाम की व्याख्या। तो उस धाम लीला से इस संसार यत्र तत्र दुख, झूठ, कपट, परेशानी, हैरानी जीव चाह करके भी निकल नहीं पाता। तो इसको संकेत देते हुए महामती प्राणनाथ जी ने एक टीम स्पिरिट की बात परमधाम। सुंदर साथ जी एक बात हम दृष्टांत से कहते हैं, सुंदर समाज का निर्माण का जो एक कॉन्सेप्ट है वो पहला हृदय से होता है। और हृदय को हम ऐसा कहें, एक घर में ही क्यों ना हो, समाज में ही क्यों ना हो। देखिए एक जो नाव है ना, नाव बोट, इसमें लकड़ियाँ जो होती है ना, अगर वो नाव की लकड़ी आपस में टकरा करके टूट फूट हो जाए, अब सब अलग अलग हो जाए, नाव की लकड़ियाँ, वो अलग अलग लकड़ियाँ, खंडित लकड़ियाँ तैर तो सकती है, पानी को और फ्लोटिंग तो हो सकती है, लेकिन तार नहीं सकती किसी को। वही लकड़ियाँ जब एकजुट होकर के बोट बन जाता है, नाव बन जाता है, तो दुनिया को तारती है वही लकड़ियाँ। इसमें क्या संदेश मिल रहा है अपने को कि हम समाज, जो संगठित समाज, चाहे संस्कृति के लिए हो, चाहे कोई सभ्यता के लिए हो, चाहे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए हो, गुरु मंगलदास जी ने कहा है सामूहिक प्रार्थना से हम परम धाम जा सकते। महामती प्राणनाथ जी का जो यात्रा देखिए, कितने संगठित समाज के लिए प्राणनाथ जी प्रयास कर रहे हैं, अपने चौपाई से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से। ऐसे महापुरुष के अनुयायी हम। जयकारा हमारा देखिए सदगुरु महाराज की जय। उन्होंने अपने ज़माने में 313 आत्माओं को अखंड परमधाम की बातें, और ऐसे शिष्य को उन्होंने अपने पूरी तरह समर्पित कर दिया। मेरा ठाकुर आज महामती प्राणनाथ जी के रूप में,
और हम जयकर लगाते हैं प्राणनाथ प्यारे की जय, जिन्होंने 18,700 वाणी ऐसा खजाना, ऐसा चिंतन, वो हो, इसमें डूबने का अवसर हमें मिल रहा है, जीवन धन्य हो रहा है। और इस ब्रह्म मुहूर्त बेला में हम उदाहरण सुन रहे हैं कि बोट जो है, नाव की लकड़ियाँ जब खंडित हो जाती हैं तो तैर सकती है लेकिन तार नहीं सकती। आपने फूल को भी उदाहरण ले सकते हैं। फूल की पाखड़ियाँ जो है, जब अलग अलग पाखड़ियाँ हो जाए, फूल अलग अलग जगह में बिखर जाए, वो सुंदरता भी रहता है, सुगंध भी देती है, लेकिन हार नहीं बन पाता। जब तक हार नहीं बन जाता है तो परमात्मा की शोभा के लायक नहीं बनती। ऐसे में अलग अलग अपने अपने डमरू तो बजा सकते हैं, अपने अपने इंडिविजुअल डमरू तो बजाएंगे, लेकिन समाज उत्थान की बात, सुंदर साथ के परम धाम की बात, सब जमात को लेके हम जा नहीं सकते, और जमात के बिना कोई उसका शोभा ही नहीं रहता। हमारे साथ में ये दांत है, सभी दांत हैं, कितना शोभा। एक ही दांत कल्पना करो, एक ही दांत, क्या शोभा है। एक दांत, डरते हैं लोग एक दांत, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तीन, वो ऐसे ही एक घर में 3 सदस्य, एक पूर्व जाता है, एक पश्चिम जाता है, एक आता है पहले भोजन कर लेता है और बाकी को रहता है। हर चीज, प्रेम ही सब कुछ जीवन का सार है। इन उदाहरणों से हम थोड़ा सा होश में आ जाएं, और जो चीज़ हमारा संबंध का जानबूझ करके छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को दिमाग से डिलीट करिए, प्रेम का ही चिंतन करते रहिए, परम धाम की चिंतन करते रहिए। मामती प्राण जी इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, राजाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, और हिंदू संगठित समाज बने। और ऐसा नहीं कि मुसलमानों के ऊपर दुश्मनी मोले, ऐसी बात नहीं करनी। इनकी जो अत्याचार करने का, अपने धर्म से इग्नोर होकर के दूसरों के ऊपर चढ़ाई करने का, ये अन्याय का विरोध तो खड़ा होना है। अन्याय करना पाप है, अन्याय सहना भी महापाप है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को घंटी पकड़ाया। ये सत्य की लड़ाई तो होती, सत्य का जीत तो होना ही। महामती प्राणनाथ जी ने राजा को संकेत करते रहे, जहाँ उदयपुर के राजा। तो अभी मेन शहर में पहुँचे, पहले उदयपुर के गांव में घुसे, लादू मशानी के थोड़ा मदद ली। उसके बाद फिर पता लगाया कि राजा तालाब के आसपास सैर करने को आता है, तो वहाँ पर डेरा डाले। सुंदर साथ आने के लिए कुछ संयोग बनाते रहे, और फिर जा कर के मेन सिटी में पहुंच रहे हैं। इस तरह से कि अब बात, राजा जो है आया, छिप करके भी देखा, उसके अंकुर की बात भी की, उसको महापुरुष को देखते हुए उस रसरास को झटका तो लगा, लेकिन अंकुर माफक करके प्राणनाथ जी ने, लाला जी महाराज ने कहा। अब होता क्या है कि दिल्ली में औरंगजेब बादशाह का मन स्थिति, मैंने कल थोड़ा सा प्रकाश डाला आपके दिल में। वो राजा बादशाह कुरान का ज्ञाता, इमाम के खोजने का तरीका जो है, जैसे हमारे भृगु जी भगवान की परीक्षा करने से निकले थे, भगवान को लात मारे थे। ये कोई खोजने का, पहचान करने का, परिचय लेने का तरीका है। हम अपनी गलती को तो देखते नहीं। ऐसे ही वो भी मूर्ख है। औरंगजेब इमाम ढूंढने का कोई तरीका है?
प्राण जी सबक सिखा रहे हैं, हिंदू मुसलमान दोनों। बुद्ध अवतार ढूंढना हो तो बुद्धि को विकास हो, इमाम ढूंढना हो तो मोहम्मद की भविष्यवाणी को देखो, समय पकड़ो। औरंगजेब इस बात को गहराई से समझ रहा है, लेकिन जीव इतना उसका जन्म जन्म का है कि शाकुमार आत्मा अंदर से तड़पे। और राजी महाराज बिल्कुल मूल्य मिलना बैठ करके अभी 4036 वर्ण में पहुँचे ब्रह्मात्माओं को और सृष्टि के जीव के कल्याण के लिए कंप्लीट फिलॉसफी देने के लिए श्री राजी महाराज लगे हुए हैं। उन्होंने 4 वेद दिया, स्वसंवेद के लिए भविष्य बोल दिया और संपूर्ण भावनाओं का भंडार उन्होंने क्या कहा, शास्त्रों में बता दिया। एक दास भावना होता है, एक सखा भावना होता है और एक वात्सल्य भावना। तुम किस तरह से मेरे से जुड़ सकते हो, भगवान से जुड़ सकते हो, परमात्मा से जुड़ सकते हो। अंतिम में बाकी रख दिया कि माधुर्य भावना का भी संकेत करके श्रीमद् भागवत में ब्रज गोपी, नारद भक्ति सूत्र जैसे ग्रंथों में भक्ति के साहित्य में रख दिया परब्रह्म परमात्मा ने कि एक माधुर्य भाव है जिससे मैं बहुत जल्दी और करीब से मिल सकता हूँ। परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग को सदगुरु महाराज द्वारा दर्शाए। तो इस तरह से राजी प्रोग्राम बना रहे हैं। औरंगजेब बादशाह महामती प्राण जी को इमाम मेहदी के स्वरूप में मिलना चाहता है, उनको पाना चाहता है। अब उसने अपना तरीका अपनाया कि वो जो जमात जिन्होंने मलिया को खिलाकर भेजा और 100 रुपया पकड़ा के भेजा, ये जमात कहाँ गए? ये बोले हम जाएंगे उनके पास। बोला है जो उनके पास जो बोला है वो इमाम मेहदी है, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जाए कहाँ, ये लोग कहाँ जाए? तो सूत्र लगाया, उदयपुर पहुँचे। अच्छा, उनका मूल राणा वहीं है। अब उदयपुर राजा को ऊपर से दबाव डाला, या तो तुम्हारे देश में जो एक फक्कड़ सन्यासी एक जमात आया है, या तो उसको पकड़ करके मेरे हवाले कर दो, या तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इस उद्देश्य से इन समय बादशाह ने करी महुम राणे ऊपर। राणे के ऊपर महुम का अर्थ होता है आक्रमण। और तरीका क्या अपनाया? आया अजमेर से भेजिया मथुरिया इन ऊपर। मथुरिया नाम का कोई व्यक्ति को अजमेर से भेजा, ये बोल के भेजा कि आओ मेरे दिन में, बोलो उसको हिंदू राजा को, या तो मुसलमान धर्म अपनाओ, ले आओ तुम ईमान, या तो विश्वास ले आओ मुसलमान धर्म के ऊपर। मैं तुमको 5 परगने दूँ तुम्हें, मैं तुमको 5 परगने का अर्थ होता है गांव, मैं 5 गांव बख्शिश में दे देता हूँ, और जो होए मुसलमान, अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तो मैं 5 गांव तुमको ऐसे दे देता हूँ, तुम बढ़िया से कमा के खाना, कार उठा के खाना, जैसे खाओ तुम। 5 गांव कम होता है, लोग यहाँ 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन की बात करते हैं, ज़मींदार बोलते हैं, उसको तो 5 गांव दे देता हूँ, तुम फ्री, लेकिन मुसलमान होना पड़ेगा। मथुरिया ने स्वयं नहीं गया, उसने फिर एक गरीबदास पुरोहित को आगे करके भेज दिया। तो गरीबदास पुरोहित जो कर्मकांडी पुरोहित था, उसको हवाले करके आगे करी थी ना, तो सो ले गया राज सिंह पे, कहीं कानों लगा कान लगे, कानों लगा कानों। वहाँ कुछ सभा चल रहा था, और ऐसा राजाओं ने जो एक स्थान दे रखा है पंडितों को, कि पंडित जो भारी सभा में भी जहाँ राजा बैठा है वहाँ पास में जा कर के उनको तिलक चंदन कर सकता है, प्रसाद दे सकता है, ऐसा पुरोहित का छूट है। मथुरिया ने उस अपनाया, ये भी हिंदू है मथुरिया भी, और गरीबदास पुरोहित तो हिंदू है ही। आगे करी थी ना, सो ले गया राज सिंह पे, कहीं कानों लगा कानन, मतलब कान में जा कर के धीरे से कहा
कि राजा मुसलमान औरंगजेब का एक प्रपोजल आया है तुम्हारे ऊपर। वो बोल रहा है कि अगर आप मुसलमान हो जाओगे तो 5 गांव देगा, ऐसा मथुरिया ने मैसेज भेजा है। और मथुरिया ने मुझे भेजा है, आपके पास संदेश है। उसको बोलते हैं कहीं कानों लगा कानन, सुनते ही ऋषा करी। जैसे ही सुना ना, सुनते ही ऋषा करी, तुम्हें ना छोड़ता मैं। जैसे ही कान में राजा ने सुना, इतना गुस्सा हुआ, तुम्हें ना छोड़ता मैं, पर क्या करूं पुरोहित भया, तो ब्राह्मण का बच्चा होने के कारण मैं कुछ नहीं करता। लेकिन तेरी जो बुद्धि जो है ना, मुझे प्रलोभन दिखाता है एक हिंदू होने के नाते। और मैं जैसे तैसे अपने हिंदुत्व को बचाव के लिए मैं जी रहा हूँ। जितना हो सके मैं मुसलमान से टक्कर ले रहा हूँ, अपने प्रजा को बचा रहा हूँ, और मुझे प्रलोभन दिखाने आया। अगर मुसलमान आके कहता तो भी ठीक एक बात, लेकिन तो हिंदू होकर अब भाग जाए, तैसे मतलब भाग जाए यहाँ से करके, धक्का दे करके निकाल सवार से देवधक इन दूत को, मतलब मुसलमान का दूत होके आया था, जो ऐसी बात सुनावे कान। इतना बोल करके दिलगिर हुआ, दिल में मन में बड़ा अनुमान। दिलगिर का अर्थ होता दुखी हुआ, एकांत में वही बैठे बैठे बहुत दुखी हुआ। एक हिंदू मुझे प्रलोभन दिखा करके मुसलमान बना, कैसे देश बचेगा? ये देश का क्या हालत होगा? मन में बड़ा गुमान, हृदय में एक हिंदू का एक अहमता तो था, उसका हिंदू होने के गर्व तो था। प्राणनाथ जी ने ये बात सुनी, ऐसी ऐसी कहानी। इसका मतलब प्राणनाथ जी ने सोचा, हाँ ये थोड़ा हिंदू प्रेमी तो है, इसको थोड़े देश के लिए थोड़ा सा, क्योंकि उसने ये सब शब्द बोल के उसको भगा दिया। वो राज्यसभा के अंदर की जो है समाचार बाहर आया, प्राणनाथ जी बता, और जोड़ तोड़ से लगे कि लालदास जी, केशवदास जी, मुकुंदास जी, इन लोगों से सलाह की कि राजा का इसे शब्द से लगता है कि कुछ अंकुर तो है, क्या किया कैसे मिले उसको। अगर ये ना हो सकता है सदगुरु महाराज का बुद्ध कल किया होता है सरी, जो शाकुंडल शाकुमार में, शाकुमार तो वो ऐसे उसमें जाहिर हुआ है, लेकिन शाकुंडल का भी तो है। वो मूसा पैगंबर भी इसी तरह से तकलीफ में था, और जिक्रिया पैगंबर भी ऐसे प्रॉब्लम में था। हारून फिरून के विषय में भी था। मूसा पैगंबर भी एक राजा के खोज में था। तो सभी इतिहास को महामती प्राणनाथ जी के अंतरात्मा से देख रहे हैं कि ये कोई ऐसा, तो क्या किया जाए, सलाह करते आपस में। वो तो दूत फिर गया, वो राजा के सभा से दूत तो चला गया। इतना खड़ा बड़ा पड़ी जोर। अब वो भी गया और संदेश पहुंचा कि राजा इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। उसने मथुरिया को बोला, मथुरिया ने फिर होते हुए औरंगजेब बादशाह के पास पहुंचाने से अच्छा, वो महात्मा को नहीं पकड़ाएगा जो उसका जमात है, मेरे हवाले भी नहीं करेगा और लड़ने के लिए तैयार भी नहीं। अच्छा ठीक। इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर। अब राजा ने पता लगाया, आखिर इतने दिन तक हमको कुछ नहीं बोलता था, ये बादशाह का संदेश तो आया नहीं था। उसने फॉलो अप किया कि क्यों बादशाह इस तरह संदेश दे रहा है, क्या बात है। उसने अपने आदमी को भेजा, मतलब अब सेंट्रल में तो वो है, लेकिन औरंगाबाद में भी भाव सिंह आड़ा हिंदू राजा है, बुंदेलखंड में छत्रसाल है, और इधर में मराठा में मराठी राजा है, मतलब है
उस समय में कहा जाता 600 राजा, टुकड़े 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 राजा है। तो सबको परास्त कर रहे हो ठीक है, लेकिन हम तो बचे हैं, हम तो अपने काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा संदेश लेकर के मेरी बारी को, मेरे के ऊपर क्यों नज़र रख रहा है? तो अपने आदमी को भेजा राजा ने, अपने दूत को भेजा, अपने विशेष सूत्र को ढूंढा, पता लगा कि बोले कि ये जो राजा, ये जो जमात है ना, ये जो एक फकीर बन के हिंदू निकल रहा है ना, इसके ऊपर उसका नज़र। हाँ, हमने पता लगाया कि वो ये लोग वहाँ गए थे और राजा को, बादशाह के साथ बात हुई इनकी, और ये जो है बादशाह से टक्कर लेना चाहते हैं, इसलिए ये दुश्मन है। और जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे ना, उसको छोड़ेंगे नहीं बादशाह। ऐसा सूत्र से बता, विशेष सूत्र से बता। अच्छा, लोग तो बोल रहे थे ये मुसलमान है, कोई हिंदू है, क्या कुछ गड़बड़ तो है। तो तुरंत राजसभा बैठा है, बुलाया, देखो ऐसा ऐसा सूत्र में पता लगा, क्या किया जाए। अब वहाँ पे वो पुरोहित तो था ही, कर्मकांडी ब्राह्मण। हमने तो पहले से ही बोला था, आप लोग इनको निकालो यहाँ से, बस। अब जैसे ही पता लगा राजा को कि ये जमात जो है ये कुरान भी रखते हैं, ये कौन है, बात तो हिंदू की करते हैं, मुसलमान भी इनका जमात में है। अब ये सब पता लगाने से अच्छा इसको यहाँ से निकाल दिया जाए, ये जमात को हमारे जो राज्य एरिया है उससे आगे निकलने के, कहीं जाने के लिए उनको आदेश दिया जाए। बस अब ये उसका तत्कालीन बैठक में ये रेजुलेशन पास करके श्री जी साहेब जी ने कहलाइया। अब ये बात है, वो तो दूध फिर गया, इतना खड़बड़ा पड़ी जो इतना किता कहाँ, उस राज्यसभा में, उनका जो संसद में, वो जो उदयपुर के संसद भवन में राजा के पास खड़बड़ पड़ी। अब उसके बाद ये डिसीजन लेकर के कि इसको यहाँ से भगाना होगा। इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा सोहरा, बस लाला सिंह महाराज ने इतने में, इन समय दज्जाल ने इतने शब्दों से उन्होंने औरंगजेब बादशाह का राजा के ऊपर आक्रमण करने का, उसमें भी दज्जाल की बात आई। राजा एक स्वार्थ चित्त होने के कारण इन्होंने संतों के ऊपर जो प्राणा जी के ऊपर जो संकट डाला, वो भी लालच में एक ही शब्द में कह दिया। दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर, बहुत शोर मचाया। और कैसा शोर मचाया आगे आता है। लाला सिंह महाराज के चिंतन में एक भूमिका की शब्द में चौपाई आने के बाद अब डिटेल में बोलते हैं। श्री जी साहेब जी ने कहलाइया रद्द बदल करे हम। यहाँ पर उनको का कहना आ गया कि आप यहाँ निकल जाओ, बादशाह हमारे ऊपर बार बार आक्रमण कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ से निकलने का संकेत आ रहा है। ऐसी बात जब आई तो राणा जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई चोरी करके आ रहे हैं। आप देख रहे हो, हम तो जो हमारे पास वो भी हमने गांव में बांट दिया। हम तो फकीरी, हम कहाँ चोरी करें, हम कहाँ बदमाशी की, हमारा रिकॉर्ड निकालो। हम किसी को परेशानी नहीं करते। तुम्हारे देश में आए हैं, वैसे भी धरती तुम्हारी नहीं, ये बाउंड्री से तुम साधु संतों को रोक नहीं सकते। और हमने कहीं किसी का ज़मीन हड़प करके नहीं बैठे। हम फकीरी हैं, हम आज यहाँ हैं, कल कहाँ हैं। लेकिन तुम्हारा देश में खड़े, इसका मतलब तुम हमारे ऊपर इस तरह से काटना, मारना, भगाना, चोरी करना, ये तुम्हारा क्या, आखिर हम हिंदू संत तुम्हारे में आ गए तो कितनी बड़ी नुकसान क्या है बताओ। तो बात चलते चलते गया कि उनका राजा का विशेष व्यक्ति आता है, नहीं बादशाह हमारे ऊपर प्रश्न कर रहा है। तो प्राणा जी ने कहा, बादशाह के प्रश्न से डरते क्यों? अगर तुम लोगों ने पंडित तो पाल रखा है, उनसे बोलो, उनसे टक्कर ले। आखिर बादशाह बात जब करेगी तो क्या बात है, वो मुसलमान बनाए गए थे ना, तो तुम जवाब दो। हम इसीलिए हम हिंदू हैं और तुम भी हिंदू बनो, उनको बोलो। कुरान की बातें तुम्हारे पंडितों को पढ़ा, बहुत लंबी चर्चा है।
उफ। लास्ट में बोले ठीक है, अगर तुम लोग बादशाह से बात नहीं कर सकते तो फिर मुझे खड़ा कर दो, हम रद्द बदल करें। तो उसके बाद रद्द बदल जवाब सवाल हम करेंगे। दौरा नजीक पहुंचे बखत रोजा क़यामत। प्राण जी अपने जमात से भी संकोच कर रहे हैं, उनको भी बोल रहे देखो बादशाह इस तरह से पूरा हाई पावर में आ रहा है, इसको भी ध्यान दो। ये समय क़यामत का समय है, तुम भी जानो, तुम हिंदू भी जानो कि ये किसी विशेष व्यक्तित्व का आगमन का परिचय है। ढूंढो इस चीज़ को। 1735 में जो हरिद्वार में कुंभ मेला हुआ था, आप गए थे उस समय? कोई ऐसे व्यक्तित्व के वहाँ पर आरती उतारी गई है, तुम जानते हो उस व्यक्ति? दौरा नजीक पहुँच गया। ये समय जो है ना, आत्यंतिक महाप्रलय का समय आ गया है, बकदरों से क़यामत है। इस चीज़ को भी प्राण जी ने उन लोगों को समझाया। तुम कछु ना बोलियो, रद्द बदल करें हम। फिर बोले बादशाह को तुम बोलो मत, तुम बस मेरे सामने में, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, सामने में मैं हो जाऊंगा, तब औरंगजेब का फौज आएगा। अरे उनके पास गोली बारूद होगा, मेरे पास नहीं है। और राजा को टेंशन हो गया। इतनी बड़े हाथ हथियार वाले के साथ ये आमने सामने बात हम करेंगे बोलता है, ये लोग पागल है। आशा जितने पहले ही बोला था दिल्ली में, ये तो सिर बिना का आदमी सुना था मैं। तुम कछु ना बोलियो, रद्द बदल करे हम। इन राह से दीन की ए आवे तले हुकुम। राणा जी ने गारंटी दे दिया, इन राह से, ये तुम्हारे साथ के जो संपर्क का जो सूत्र है ना, ये धर्म के विषय में इसको जानकारी होगी। ये आवे तले हुकुम, वो परमात्मा के हुकुम तले खड़ा हो जाएगा, उसको हम उठ बस करा देंगे, ये गारंटी। बात तो करवाने दो। वाह, अब तो वैसे राजा के पास उनका दूत ने पहुंचाया, महाराज वो साधु ऐसा नहीं है जो तुम्हारी बात हमारी बात माने, वो तो बिल्कुल परमात्मा की बात करता है और बादशाह के साथ आमने सामने बात करने। उसको हमने बुलाया, ये हथियार वाले बोलते हमारे पास भी हथियार है, तुम चिंता मत करो। अब राजा क्या बोले, यह बात राने सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र, हम ऐसे पात्र नहीं है कि हमसे बोझ बादशाह का जो रद्द बदल करे दीन की, ऐसे नहीं हमारे गात्र। गात्र मतलब हमारा हिम्मत, हमारा करेज। हमारा ऐसा हिम्मत नहीं कि हम बादशाह के पास आमने सामने होकर के बात करें, और उसमें भी धर्म की बातें पता नहीं क्या क्या, ये हमसे नहीं बनेगा, हम आगे हो नहीं सकते। ओहो, हमसे बोझ बादशाह का क्यों कर उठावे जाए। उसका इतना बड़ा चढ़ाव, आक्रमण, हम तो हाथ जोड़ करके उससे अभी तक उसको कर देते हैं, तो उसके दया के अंदर हम बैठे। अगर वो चाहेगा तो हमको उड़ा देगा, उसकी इतनी शक्तिशाली है। हम तो उसके अंदर वो जब उसके बाद से हम एक मैत्री भाव से हम रहे हैं, उसे टक्कर ले नहीं सकते हम, उसको दया के पात्र है। जब हिंदू इस तरह से बोल रहा है, हिंदू राजा प्राण जी बोले धिक्कार है हिंदू, इसलिए बोले राजा ने मलोरे राय राय था धर्म जाता रहे क्यों लोग। तब प्राण जी के हृदय में वीर रस में चौपाएँ उतर रही है, वो संदेश पहुंचा रहे हैं, मोमिन जगह जगह भेज रहे हैं। हमसे बोझ बादशाह का क्यों कर उठावे जाए, हम सुनते बात डरते हैं, ये हमसे न हो पाए। हम तो उसके एक आवाज़ से हम डरते हैं। ऐसा हिंदू, इसलिए तो प्राण जी के वो मैंने कहा ना कि ये खंडित समाज को एकत्रित करना। अब तब हजूर दज्जाल था। बादशाह ने जब ये प्राण जी जब ऐसे संदेश भेजा कि रद्द बदल हम करेंगे, तुम खड़े हो जाओ, ये वाली बात। जब बादशाह को, राजा को जब उसके दूतों ने सुनाया, वो राजा बैठा हुआ है, उधर से दूध भेजता है, अपने आदमी भेजता है, राजा का क्या मनसा है बादशाह का, कोई वो लेके आ रहे हैं, कोई भेज रहा है महामती प्राण जी के पास, फिर वो संदेशा लेके आता है कि प्राण जी इस तरह से बोल रहे हैं, वो महात्मा इस तरह से बोल रहे हैं। और एकांत में बैठ के वो अपने दरबार में बैठ करके वो हिसाब लगा रहा है।
और किसको, अब सेनापति को ऑर्डर दें कि पुलिस इंस्पेक्टर को ऑर्डर दें, किस तरह से जमात को निकालें। अब उसी समय बगल में एक दज्जाल बैठा था, उसका नाम था भीमसेन राणा। वो राज परिवार के ही है, मतलब वो राजाओं का वो राज परिवार है। वो राज सिंह राणा है, भीमसेन राणा है, मतलब उसी राज परिवार। अब ये हो सकता है डॉन था होगा वो, हमारे राज परिवार में भी तो जब राजा था तो उसके लड़का अगर राजकुमार अगर प्रेमी बन गया तो देश जीत लिया। लेकिन कोई तो ऐसा बदमाश राजकुमार होता है अपने शक्ति का मिस यूज़ करने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला। ये भी तो हम लोगों के हृदय में अखंड है, इतना ज्ञान तो हम भी रखें, है कि ये भीमसेन उसी टाइप का था। इसने क्या बोला, तब था हजूर दज्जाल था, सो निंदा करने लगा जोर, वो बड़बड़ाने लगा। हमने पहले बोला था, हम आगे ही तुम उसको कही, वे करने लगे शोर। हमने पहले बोला था, जब वो छोटा जमा था तभी उसको भगाने को बोला था। इसको ये किसी न किसी का दूत हो सकता है, ये हमारे राज्य के लिए खतरनाक है, इसके अंदर पूरा जमात दिखाई दे रहा है, ये कोई पार्टी का आदमी है, ये कुछ न कुछ ये है। हमने पहले बोला और तुमने कान ऊपर किया ही नहीं है। अब उसको जमात बढ़कर कितना बड़ा हो चुका है, तो कैसे समझाओ, कैसे करो? निकालो छोड़ो, निकालो छोड़ो इनको निकालो। बोलना कोई बोलता है, कोई कहे लूट ले हो तुम, कोई बोलता नहीं उसको लूट पाट करेंगे हम, पूरा फौज लेके जाएंगे, उसके पास जो है उसके पास धन संपत्ति होगा जो भी है उसको लूट लेंगे, तो उसको हथियारहीन बनाएंगे, उसके पास जो भी है कुछ न कुछ छुपा के रखा, उसका पोटली को हम अनुसंधान करेंगे, ढूंढेंगे। इस तरह से अलामत है। राणा सब सुनाता है पर कछु न किया हुक्म, लेकिन थोड़ा बहुत राजा है वो, तो ये लूटपाट करने वाली बात छोड़ दे, उसने कबूल नहीं किया इस चीज़ को। राणा भीमसेन पास है था, इन सुनी बातें काना। सरी ये भीमसेन जो है, एक मिनट सुंदर सा जी, वो दज्जाल जो है जो आगे ही सुन तुम सो कहीं जो करने लगे शोर, निकालो छोड़ो इनको, कहीं लूट लियो तुम, ये वाला, ये बोलने वाला दज्जाल, ठीक है, ये बोलने वाला दज्जाल है। भीमसेन वो दज्जाल नहीं, वो मेरे दिमाग में वहाँ वो औरंगाबाद की वहाँ चला गया। ये उदयपुर के उसमें भीमसेन राणा जो है, ये वो दज्जालों को टक्कर लेने वाला है। अब भीमसेन राणा जो राज परिवार का भीमसेन राणा क्या बोल रहा है, पास था, इन्हें सुनी बातें कहना, इन्होंने ध्यान से सुना कि लोग बोल रहे लूटपाट करो। उसने बोला, ईसा ठौरा बैरागी लूट लेओगे तो हम होए बदनाम। ये समझदार आदमी, इन ठौरा बैरागी लूट लेओगे तो फिर हमारी बदनाम हो, लूटपाट वाला काम मत करो। राजा को सलाह दिया भीमसेन ने कि लूटपाट का ये बात कबूल मत करना, दूसरा उपाय करना है। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन। बोलो समझाओ कि हमारे राज्य से आप 4-5 दिन के लिए बाहर हो जाओ। 4 महीना के बहाना कुछ एक ही साथ परमानेंट जाओ बोलने से साधु गुस्सा हो सकता है। उसको बोलो कि कुछ आपातकालीन समय आ रहा है हमारे देश में, बादशाह हमारे ऊपर नज़र रख रहा है, अगर वो आक्रमण करेगा तो आप लोगों को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए आप हमारे देश में आए तो आपकी संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। हमारे राज्य में आप जब तक रहेंगे कि हम आपको सुरक्षा देना हमारा धर्म है, लेकिन हम आपको सुरक्षा देने में असफल हैं। हमारे पास फौज भी इतना नहीं है, आप लोगों को तकलीफ ज़्यादा होगी और हमारी बदनाम हो जाएगी कि आप एक संत को, जमात को भी राजा रक्षा दे नहीं सका, हमारी बदनामी। तो हमारे वास्ते आप हमारे राज्य से कुछ समय के लिए बाहर हो जाइए। अभी राजा बादशाह हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, लड़ाई होगी, कुछ भी होगा, आप लोगों की हत्या होगी। इस तरह से समझाने की व्यवस्था किया। तो इस ठौर बैरागी लूट लेओगे तो हम होएंगे बदनाम। भेज दिया कोतवाल से, तुम विदा हो 4 दिन। तब सुख समाधान हो वहीं, फिर आइए साधु जन। फिर जब जैसे ही थोड़ा सा बदलाएँ जो भी हो,
फिर शांति वातावरण आएगी। हरदम ऐसा तो नहीं रहता, सुख दुख आता जाता है। फिर जब वातावरण ठीक रहेगा, सुरक्षित वातावरण रहेगा, तो फिर आइए साधु जन, आप लोग आइए। आप लोग हमारा धन है, ये साधु तो हमारा हिंदुस्तान का हमारा दैवत है। ये लश्कर चारों तरफों दज्जालें फैले चौके। अब इतना बात यहाँ हो रही है, औरंगजेब बादशाह ने ऊपर से फौज भेज दिया, उदयपुर को घेरने लगे लोग। इधर उधर मुसलमान फौज दिखाई दे रहा है, हिंदू फौज दिखाई दे रहा है। पहले से ज़्यादा ही लोग घूमने लगे, कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है। लश्कर चारों तरफ वो दज्जाले फैलाया चौफेरा, पावे न कोई निकसने बड़ा जो किया सो। बहुत वो जिस तरह से ऊपर से पुलिस चौकी भेज दिया हाँ, और ये उदयपुर के राजा ने भी ये प्राणनाथ जी के जमात को चारों ओर से बोल रहा है कि आज आएगा आता है, निकलो यहाँ से, दूसरा आता है, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, नहीं तो हम आपके ऊपर फिर लाठीचार्ज करेंगे, ऐसी वाली बात बोलने लगे। उधर से बादशाह का घेराव देश के ऊपर, राजा ये उदयपुर का राजा रासिंह राणा उन लोगों से तो हाथ जोड़ता है और धमकी देता है प्राणनाथ जी के जमात साधुओं को। ये राज्य का क्या विडम्बन है, मुलमिला पता नहीं कैसा नक्शा निकल रहा है। मुलमिला में ये ब्रह्म आत्माओं के हृदय में क्या मैप बन रहा है। इंद्रावती आत्मा की परात्मा को देखिए आप, क्या खेल देख रही है, और मोमिन क्या खेल देख रहे हैं, बैठे हैं मुलमिला। यहाँ बात ऐसे चक्कर में फंस गया, बात यहाँ की करनी है, शब्द सारी लीला यहाँ करनी है, और भाव परम धाम राज्य महाराज आराम से बैठ, क्या खेल बना दिया। श्री जी साहिब जी ने विचारिया, हुआ हमको हुकुम। श्री साहिब जी ने विचारिया, मुलमिला ऐसा याद किया, राजी महाराज हुकुम घुमा रहे हैं। ये राजी महाराज ने, तू यहाँ न बैठ यार, साकुमार तो भले तूने पता लगाया, लेकिन शाकुंडल ये नहीं है, वो दूसरा है, 12 वर्ष से तपस्या कर रहा है, भाग यहाँ से जा। अंदर से एक प्रेरणा है प्राणनाथ जी, ये धनी का ही हुक्म है, ये आज्ञा है श्री राज की, यहाँ से उठो तुम। बोला राज जी ने, ओए इंद्रावती उठो यहाँ से, कहा है गड़बड़, आखिर तू रहे तो भी तो अशांति है लो, और धरती का नियम है, साधु संतों को तो भगाना है। यहाँ से उठो तुम, राज्य ने बोला, राज्य ने लाला से बोला यहाँ से उठो तुम। राज्य ने प्राणनाथ जी को बोले यहाँ से उठो तुम, प्राणनाथ जी ने तुरंत बोल दिया ब्रह्म शिष्यों को, ब्रह्म जमात को, ओ बैक, गो बैक, निकलो यहाँ से। यह सामा सूत हम संग निभाए नहीं लगार, अभी उस गांव में सब बांट दिए थे, फिर बहुत कुछ इकट्ठा हो गया, कोई फिर और थोड़ा सा रखे थे होंगे। ये अब क्या बोले, यह सामा सूत मतलब सामग्री है, हम संग निभाए नहीं लगा, ये लेके कहाँ चलोगे, इतना ही बांट दीजिए। ये है संत हमारा, तो यही इतना ही बांट दीजिए। सुंदर साथ जी बिल्कुल गोल्डन वर्ड लिख के रखना, और आप आज से बांटना शुरू करना, कृपया ऐसा मत करें। बाहर तरह से निकले तो जाते जाते कोई भिखारी को कोट दे दिया, उधर उसको शॉर्ट दे दिया, बाद में वापस आए, पत्नी से का झगड़ा, कहाँ गया कोट, अरे दे दिया, मूर्ख कहीं का। नौकरी करके पैसे लेके आए, उसको 200 रुपये दिए, उसको 600 रुपये दिया, सब बांटना शुरू कर। सुंदर साथ जी बांटने से तो कमी नहीं होती, लेकिन सही जगह बांटना। इतना ही बांट दीजिए, फकीरों को बोल दिए सब, ऐसा क्या विचार। फिर कतवाल कोतवाल आइया, ये आया हुक्म दूसरी बेर, वो बार बार आ रहा है।
प्राणनाथ जी ने 1-2 बार सुनने के बाद अपने डिसीजन ले चुके हैं। अब डिसीजन ले ही रहे थे कि अब चलो, सबको बोल रहे थे कि अब चलो सब बांट दो, चलो राणे रजा दई तुमको, बहुत बड़ा राणे ने तुमको यहाँ से विदा दिया है भाई, यूं कर गया। फिर अब इतर रहने का धर्म न रहा लगा रहा। प्राणनाथ जी ने अनाउंस कर दे, हे फकीरो, अब हमारे यहाँ रहने का धर्म नहीं है, हमारा तो अख्तियार है 7 परवर है, हाथ परवर दिखा, हमारा तो अख्तियार, जिम्मेदारी हमारे ऊपर, जिम्मेदारी परमात्मा का है, ये लोग क्या जिम्मेदारी लेगा हमारा। हमने तो यहाँ बैठने से उनकी सुरक्षा होगी, ये हमारा उद्देश्य था। अब इन्होंने पहचाना नहीं, भगा रहे हैं। कितना समझाने पर भी नहीं समझा तो क्या किया था। चलो फिर यहाँ से अब अपना अपना कर्म भोगेंगे, हैं? हमारा जो अख्तियार है हाथ परवर दिखा। बेचारा सन्यासी बैठा था, आया एक उधर से, महाराज क्या खाए, आप क्या खाते हो, कैसे बैठते हो। हम तो भाई राम जी के भरोसे। वो गृहस्थों को बेचारा राम जी के भरोसे, उसमें कुछ तो बोलना पड़ेगा। हाँ महाराज, हम तो सीता जी के भरोसे है, क्या क्या खिलाती है पता नहीं चले। हमारा हाथ, हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, इतना हमारा क्या है। अब इतर रहने का धर्म न रहा, हमारा जो अख्तियार है हाथ परवर अधिकार। सुंदर साथी, एक एक चौपाई मंत्रवत है। हमारे प्रचारकों मंडली से ये हम अर्जी करते हैं, ये चौपाई पढ़ते हैं, हमारा जो अख्तियार है हाथ परवर अधिकार करके हमारे प्रचार लोग साल में 1 बार कम से कम बीता करते हैं, है ना। यही तो बीता करते हैं, और क्या करते हैं। प्रचारक लोग घर छोड़ के आए, या तो क्या बोलते हैं, पार्ट टाइम जॉब वाला भी। पार्ट टाइम जॉब मतलब साल में 1 बार राज्य की सेवा तो करनी चाहिए, करके बितक लेकर निकलने वाले। तो यही तो सौंपे सुनाते नहीं, हमारा जो अख्तियार है पर हाथ परवर अधिकार, यही तो बोलते हैं। फिर दुखी क्यों होते हैं। प्रचारकों को पूछिए एकांत में, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, और उनको परीक्षा लीजिए। उनको परीक्षा लेने का मतलब उनसे ऐसे बातों पूछे, महाराज इस तरह से साधु संत बन करके जिंदगी नहीं चलेगी। आप जब वृद्ध अवस्था आएगा आपकी, तो पानी पिलाएगा कौन। अभी आप 25-26 साल के हैं, ऐसे 25-26 साल की उम्र में आप ज्ञान लेना अच्छी बात है, लेकिन वृद्धावस्था में आपको पानी कौन पिलाएगा। करके आप आधा घंटा ही नहीं, महीना दिन के बीता करने आए हैं वो प्रचारक या प्रचारिका, आप इतने सुंदर प्रवचन करती हो, आपके एक एक रग रग में आप प्रचारिकाओं को बोलिए, इतने अच्छे प्रवचन करते हैं, रोज़ आपका ये ध्यान है, आप ऐसे, आपके हृदय से ऐसे ज्ञान निकलता है, आपके हृदय से ज्ञान लिखता है कि आपके कोख से बच्चा निकलेगा तो ध्रुव प्रहलाद हो जाएगा, देश का रक्षा करने वाला बन जाए, छत्रसाल प्रकट होता है आपके हृदय से, आप शादी कर लो। और प्रचारकों को बोलो कि आप वृद्धावस्था में एक ऐसा होगा, ऐसा वैसा, तो बोलेगा बात तो आपने सही कहा, मैं भी सोच रहा हूँ। और प्रवचन कर रहे थे अभी, हमारा जो अख्तियार है हाथ परवर अधिकार, तुम धड़ाका से ऊपर स्टेज में और नीचे उतर गए, वो इसीलिए धर्म का वो यही हो रहा। सुंदर साथ जी, जो भी चौपाई है ना, प्रचारकों से भी अनुरोध है, जिनको बुढ़ापा से भय है, इसका मतलब शरीर में आसक्ति है, जिसको शरीर में आसक्ति है, बुढ़ापा का भय है, वो क्या धर्म का काम करेगा। अपने शरीर के लिए कर रहा है, इसका मतलब धर्म के लिए थोड़ी नहीं कर रहा है। प्राणनाथ जी का वित्त करना और अपने बुढ़ापा का भय रखना, इससे अच्छा तो समय में रास्ता ले लो भाई, धोती का बदनाम मत करो। उसने बोल दिया कि बुढ़ापा में ऐसा पानी कौन पिलाएगा, हिल गए।
और उसमें भी दूसरे दिन बुखार आ गया तो वही बोलेगा फिर मैंने बोला था ना महाराज बुखार आया देखो तो गर्म पानी देने वाला। आपने बात तो सही किया, ये देख लो ना एक कोई सुशील लड़की आप तो मुझे जानते ही हैं। किसी को डायबिटीज का भय, किसी को भय गया तो खास प्रचार करेगा। इसीलिए अग्नि में कबीर ने बोला है अपने हाथ से आग लगाओ अपने घर में और निकलो बोला है। 12 मोमिन की तो बहुत हिम्मत की बात, मरे अपने अपने यहाँ मरे तब धाम में उठे बोलते हैं प्रवचन, और अपने स्वार्थ के लिए अपने जिंदगी के अपने जीवनी जीने का ढंग है ये क्या है। मैं प्रचारकों से घोर विरोध करता हूं इस विषय को, पूरी तरह लगना हो। हृदय में भय रख करके क्या धर्म का, या तो ये बंद करेगा, कहीं पकड़ो सही ढंग से पकड़ो, गृहस्थ बना तो सही सदगृहस्थ बनिए। ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो फिर आनंद लीजिए। क्या बोलते हैं, हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार, एक बार सौंप दिया अगर जिंदगी तो फिर वही संभालेगा ना। यही हमको काढ़ता छुड़ाए दिए सो ठौरा, जहां खेचे तहां जाएंगे अब ढूंढो ठौरा। वाह, जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसाना है, मिले जो झोपड़ी आगे निशा उसमें बिताना है। सुंदर साहब जी, शायद इसी प्रसंग में आगे कहीं लगा प्यार फकीरी से आएगा क्या पता नहीं कहाँ, लगा प्यार फकीरी से। ठिकाना हो क्या हमारा, क्या ठिकाना है, ठिकाना पूछते हो क्या हमारा, क्या ठिकाना है, मिले जो झोपड़ी आगे निशा उसमें बिताना है। यही हमको काढ़त छुड़ाए दियो ए ठौरा, जहाँ खेचे तहाँ जाएंगे अब ढूंढो और ठौर। चलिए सुंदर साथ जी, इस तरह से महामती प्राणा जी बहुत ही मार्मिक समय है। आप देख रहे हैं प्राणा जी का अंतस्करण को, क्या सोच है, कैसे मुसीबतें आ रही है, लेकिन राज्य के प्रति इतना साक्षात स्वरूप महामती प्राणा जी, हमें क्या संकेत मिल रहा है। सुंदर साथ जी, एक बार जीवन में कुछ समय तो अनुभव करने में मजा आता है। यही हमको ठिकाना उठा, यही हमको काढ़त छुड़ाए दियो ए ठौर, जहाँ खेचे तहाँ जाएंगे अब ढूंढो ठौर। और इन समय मानस महासिंह करने आया दीदार। अब प्राणा जी के मान सिंह, ये भी राज परिवार से आया करने दीदार, ये भी दर्शन करने के लिए तो आया, लेकिन दर्शन करने के पीछे उसका क्या है कि देखते हैं ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पहिनाया सिरोपाव इनको, इनको जो भी हमारे साधु संत उसको दे दिया, अच्छे अच्छे जो क्या सिरोपाव इनको दिया, अब तुम हो जो खबरदार। उनको कुछ था, उनको बांट रहे थे, ये सब बांटो यहाँ से, तो वो सब मानस महासिंह कोई आया उसमें रात भर, तो उनको दे दे, ला तुम संभालो इसको, तुम ले लो, हम तो विदा होता है, हम यहाँ से जा रहे हैं, अब तुम हो जाओ होशियार। लेकिन इतने बात बोले, हम जा रहे हैं, हमको यहाँ से भगा रहे हो, ठीक है तो तुम्हारा विवेचन है, लेकिन होशियार हो जाना, खबरदार हो जाना, इतना बोल के निकले।
हम तो विदा होता है तुम्हारे मुल्क से। टाइम लैप्स हो गया। हम तो विदा होता है तुम्हारे मुल्क से, तुम बैठ ना सकोगे वीरान हो ही न में। राणा जी ने इतना भाव से वाणी बोल दी। हमारा यहाँ पर होना तुम्हारे लिए धरती में एक ऊर्जा था। हम एक एक मट्टी को यहाँ पर सिंचन कर देते। हमने ये बात को इनडायरेक्ट जताया है। तुम्हारा अज्ञान का पर्दा इतना मोटा पा, इस बात को तुम्हें समझना। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन होशियार रहना, ठीक है। और जेते उमराहा और जेते पासवाना और साथ अपना जाको श्री जाको थी पहचान। तिने सबों को सिरो पाओ घरों दिए पहुँचाए, निर्गुण वेश पहिन के मोमिनो दिया बताए। सुंदर सर जी, अब उदयपुर से आज हम यहीं पर व्यवस्था में रख देंगे धनी को। अब यहाँ से निकालने के बाद पूरी तरह दूसरे व्यवस्था करके ही हम उठना पड़ेगा, बीच में छोड़ने को नहीं मिलता है। तो अभी प्राणनाथ जी महाप्रभु व्यवस्था कर रहे हैं कि जो जो अपने पास है, जो जान पहचान वाले नज़दीक में जो जगह थे जिनको, उनके सब पकड़ा रहे हैं। तिन्हें सबों को सिरो पाओ घरों दे, किसी को घर घर में पहुंचा दिया, जो अपने पास था जो बचा हुआ सब दे दिया। निर्गुण भेष पहन के मोमिनो दिया बताए। सब मोमिन को बोला निर्गुण भेष पहनो, संत पोशाक में रहो, भजन करो, भक्ति करो और चलते रहो। ये लेके चलने में वजन मत ले। इस तरह जरूरत का सामान लेके देने को कहा, बाकी सब छोड़ छाड़ के आगे निकल रहे हैं। इसको बोलते हैं सन्यासी, इनको बोलते हैं मोमिन ब्रह्मात्माएं। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हम तो और जेते उमराहा और जेते उमराहा और जेते पासवाना और देते पासवान और साथ अपना जाको थी पहचाना जाको थी पहचान। तीन सबों को सिर पाव तब तीन सबों को सिरो पाव घरों दिए पहुँचाए। घर दिए पहुँचाए। निर्गुण वेश पहिरन का निर्गुण वेश पहिरन का मोमिनो दिया बताए। मोमिनो दिया बताए। मोमिनो दिया बताए। मोमिनो दिया बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सुंदर साथ की जय, तीनों पुरी धाम की